जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में क्या फर्क है। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले भी की हुई है। तो ये देखें, कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट। और किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका जो 1 मोल है उससे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह सोडियम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, सोडियम एलिमेंट है और इसके जो एटम्स हैं इनका जो 1 मोल है, जो 1 मोल है उसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कहेंगे। उसी तरह जिंक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जिंक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका जो जिंक एलिमेंट के एटम्स और उनका 1 मोल जो है उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। तो किसी एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। किसी एलिमेंट के एटम का 1 मोल, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। तो ये देखें, पहला जो डिफरेंस है वो क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट के एटम्स का जो 1 मोल है उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो अभी हम लोग देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब ये देखें, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो कंपाउंड है, तो ये जो इसका एक मॉलिक्यूल है, अगर इसका 1 मोल हो, यानी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तो इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये ग्लूकोज है, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने देख लेना, फिर सुन लें। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड का, यानी ग्लूकोज के कंपाउंड का ये एक मॉलिक्यूल है। अगर इसका 1 मोल हो तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। तो ये देखें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये हो गया जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अब आखिरी देख लेते हैं कि ग्राम फार्मूला मास क्या है। ग्राम फार्मूला मास को भी देख लें जरा। तो किसी कंपाउंड के फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला यूनिट है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर में कि इसके एक यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड है, लिहाजा किसी कंपाउंड का जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका ये फार्मूला यूनिट है। तो किसी कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है उसका जो 1 मोल है उसको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम फार्मूला मास में। तो ये डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। यानी 1 मोल आयोनिक फार्मूला यूनिट, ये आयोनिक फार्मूला यूनिट है, इसका 1 मोल जो है इसको ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो ये पहला डिफरेंस है जो आप लोगों ने लिखना है। अब दूसरा इसको देख, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है, अब हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, ये सारे 1 मोल के बराबर होते हैं। और किसी भी चीज का जो 1 मोल है उसमें तादाद इतनी होती है। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास होगा तो आपने एटॉमिक से याद रखना है, तो इसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। और अगर ग्राम फार्मूला मास होगा तो इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है जी। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास जो है ये सारे ही 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है। ये 1 मोल एटम है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं और ये 1 मोल फार्मूला यूनिट है। और अगर ये 1 मोल है तो इनमें तादाद इतनी होगी।
ये 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये दूसरा फर्क है जो आप लोग नोट फरमा रहे हैं। अब ये देखें नीचे मोल की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने पहले ही बताया है। मोल कैन बी डिफाइन एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, और इसको ग्राम में जाहिर कर देना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। जैसे ये देखें, ग्राम फार्मूला मास ऑफ KCl है, इसको हमने किस में जाहिर कर दी है? ग्राम में जाहिर कर दिया है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एक मोल है। ये क्या है जी? एक मोल है। तो ये यहां पे लिख लेते हैं जरा। ये जो है ये क्या है जी? पीछे KCl था, तो यहां पे भी इसको लिख देते हैं KCl। ठीक है जी। तो ग्राम फार्मूला मास KCl का, ठीक है जी, इसको किस में जाहिर कर दें? ग्राम में जाहिर कर दें, और ये क्या होगा? एक मोल होगा। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, उसको किस में जाहिर कर दें? ग्राम में जाहिर कर दें, और ये क्या होगा? एक मोल ऑफ ग्लूकोज होगा। इसी तरह ये कार्बन के एलिमेंट का मास है, उसको हमने किस में जाहिर कर दिया है? ग्राम में जाहिर कर दिया है। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना। तो ये क्या लिखा हुआ है? किसी भी चीज के एक मोल को मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसको जाहिर कर दे ग्राम में, इसको क्या बोलेंगे? मोलर मैस। एंड ऑल ऑफ दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट मोलर मैस। ठीक है, तो किसी भी चीज के मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो एक मोल चीज है, उसको आप ग्राम में जाहिर कर दें, इसको बोलेंगे मोलर मैस। केमिकल कैलकुलेशंस करने से पहले ना थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे गौर करें। पीरियोडिक टेबल में ना ये लिथियम के ऊपर 3 लिखा हुआ है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, लिथियम के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये जो लिखा हुआ है ना 6.9, यानी 6.9 का मतलब है 7, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है जी। इसी तरह जो बेरिलियम के ऊपर ये 4 लिखा हुआ है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। इस तरह सोडियम के ऊपर ये जो 11 लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 23, ये है इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब केमिकल कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। जब भी आपने किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखना है, तो आपने पीरियोडिक टेबल से देखना है, जो कैलकुलेट करके रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आगे जी एग्जांपल 6.3 है, कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल सोडियम है, इसका आपने मास फाइंड आउट करना है। 1 मोल नाइट्रोजन है, इसका मास फाइंड आउट करना है। और 1 मोल सक्रोज है, इसका मास आपने फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है, इसका मतलब है कि N2 है, ये N2 है। तो 1 मोल सोडियम का आप देखें पीछे से मास कितना होता है? 23 ग्राम है, 23 ग्राम। इसी तरह आप नाइट्रोजन को कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की सूरत में होती है, यानी N2 की फॉर्म में होती है। और N का आप पीरियोडिक टेबल से मास देखेंगे ना, तो वो 14 आएगा। तो चूंकि ये 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 28 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। और इनको प्लस किया, इसको जो है ना ग्राम, इसको ग्राम्स की फॉर्म में लिखते हैं, ग्राम की फॉर्म में। एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम की शक्ल में लिखते हैं, तो ये इसका मास आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये जो सक्रोज है, इसका फाइंड आउट करना है। तो कार्बन जो है, इसका मास कितना होता है? 12, ये 12 लिख दिया। अब कार्बन टोटल है कितनी है? 12 है। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, इसका मास कितना है? 1। और हाइड्रोजन है कितनी है? 22। 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आप ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ठीक है, ऑक्सीजन है कितनी? 11। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 को 12 से किया, 144 आ गया। 22 को 1 से किया, 22 आ गया। और 16 को 11 से किया, तो 176 आ गया। इन सबको प्लस कर दें, तो प्लस करने के बाद 342 आएगा, जो कि सक्रोज का मास है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये मैसेज फाइंड आउट कर लेने हैं। आगे जी कंसेप्ट असेसमेंट है 6.4। पीरियोडिक टेबल से देखें और देख के ये कैलकुलेट करें कि कॉपर जो है कि इसका मास क्या है, आयोडीन का मास क्या है, पोटाशियम का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है। फिर
ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फर्क लिखें, जो अभी पीछे हम पढ़ के आए इसी लेक्चर के दौरान। तो ये आपकी असेसमेंट है, ये खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपको इस लेक्चर की कितनी समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।